बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को एंड क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए डियर फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनटू या ऑन टू, इंजेक्टिव सरजेक्टिव, मैंने पहले सारे पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें और आप वीडियोज़ को देखते रहें। तो आइए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डियर फ्रेंड्स हमसे कहा जा रहा है कि एक फंक्शन दिया जा रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो शो करना है आपने कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव है। बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है मैंने आपको बाकी तो पढ़ा दिए हैं। तो बाइजेक्टिव के लिए ये चीज़ होती है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास दोनों हो, 1 to 1 भी हो, ठीक है, 1 to 1 भी हो और उसके साथ साथ ये ऑन टू भी हो। अगर दोनों फंक्शन होगा, ये फंक्शन है ना, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये कर लें फॉर ऑन टू। हम सबसे पहले इसमें से क्या कर लेते हैं, क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू की कंडीशन थी कि y शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू y, ठीक है, ये था f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। ये बच्चों हमें फंक्शन दिया हुआ है, आप लेट कर लें कि y बराबर है e की पावर माइनस x के। इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब भी हमने ऑन टू निकालना है तो सबसे पहले उसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x पावर में है, नीचे उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। नेचुरल लॉग y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग, इसको ln को हम नेचुरल लॉग कहते होते हैं, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स। क्यों लिया, क्योंकि हमने x को पावर से नीचे उतारना है। तो log ऑफ y इज इक्वल टू, अब आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर कोई भी पावर हो तो वो शुरू में आ जाती होती है, ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। ये बनेगा माइनस एक्स डॉट लॉग ऑफ ई, ठीक है। तो log ऑफ ई अगर आप देखें तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि log ऑफ ई जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा कि माइनस एक्स बराबर आ जाएगा log ऑफ y के। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ y। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन, x का आंसर आ गया है ना, तो आप पुट कर दें, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ y इन f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x में पुट कर दें। तो f ऑफ x हमारे पास क्या था, वो था e की पावर माइनस एक्स, इधर आप पुट कर दें। f ऑफ माइनस लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू e की पावर, अब देखें माइनस एक पहले से मौजूद था और एक हमारे पास माइनस लॉग ऑफ y है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं भी के लिए f ऑफ माइनस लॉग ऑफ y लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर लॉग ऑफ y, ठीक है। तो ये e की पावर लॉग ऑफ y जो होगी बच्चों, वो इक्वल होगी y के। तो ये ज़रा गौर कर सकते हैं, देखेंगे इसको हम कह सकते हैं ना कि ये y के बराबर आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये बच्चों हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इन टू 1 to 1 है कि नहीं है, फॉर 1 to 1। अब देखें f ऑफ x किसके बराबर था, वो बराबर था e की पावर माइनस एक्स के। तो 1 to 1 के लिए कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 बराबर आ जाए f ऑफ x2 के। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़े डिटेल से समझा चुका हुआ हूँ, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा अगर आपने इसको नहीं देखा है, ठीक है। f ऑफ x1 बराबर आ जाएगा e की पावर माइनस x1 के, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x1 पुट कर दें। f ऑफ x2 बराबर आ जाएगा e की पावर माइनस x2 के, ठीक है। तो इनको आपस में इक्वल कर लें, e की पावर माइनस x1 इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस x2, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर बेसिस सेम हो, लिख देंगे 2 की पावर 5 है इज इक्वल टू 2 की पावर x है। तो सपोज कर लें कि 2 से कट जाएगा तो हम पावर को घटा करके लिख लेते होते हैं ना, मैथ का रूल है ये। तो सपोज कर लें कि ई से कट गया तो बनेगा माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2। तो ये माइनस माइनस से कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना, ये कंडीशन थी हमारी
फिर जो पुट किया वही आपस में इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन 1 to 1 भी है, 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो इसका मतलब दोनों फंक्शन हैं, ये दोनों टाइप ऑफ फंक्शन की 1 to 1 टाइप भी है और ऑन टू भी। तो इसका मतलब दिस इज बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव में यही कंडीशन होती है कि दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे आ जाएं, इसके हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 3x के। और आपसे कहा जा रहा है कि डिटरमिन इफ ये जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इज इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। ये कौन सा सरजेक्टिव को हम ऑन टू भी कहते होते हैं। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये जी ऑफ एक्स है। आपने चेक करना है कि क्या ये इंजेक्टिव है कि ये सरजेक्टिव है, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो गिवन दैट हमारे पास गिवन क्या है, जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x के। ठीक है, इसकी डोमेन सिंपल आर रियल नंबर होगी और रेंज भी इसकी आर रियल नंबर होगी। ठीक है, अब इसके सरजेक्टिव होने के लिए डियर स्टूडेंट ज़रूरी है कि इसकी डोमेन और रेंज सारे रियल नंबर हों, क्योंकि अभी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो उसकी जो डोमेन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज भी इसकी जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये सरजेक्टिव है, सरजेक्टिव को हम ऑन टू भी कहते हैं। तो आप इसमें अगर वो ही करेंगे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई करके देखिएगा, ये भी हमारे पास इक्वल ही आएगा। ठीक है, जो मैंने पहले आपको करवाया था। तो इसका मतलब हैंस जी ऑफ एक्स इज देयरफॉर इज सरजेक्टिव। ठीक है, आइए हम चेक कर लेते हैं क्या ये 1 to 1 है कि नहीं है। तो इधर लिख देते हैं 4 1 to 1। वन टू वन को हम इंजेक्टिव भी कहते होते हैं। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x के। ठीक है, तो इसमें से हम x1 और x2 फाइंड करते हैं। तो जी ऑफ x1 पहले फाइंड कर लें, वो बराबर आ जाएगा x1 का क्यूब माइनस 3x1 के। ठीक है, और जी ऑफ x2 फाइंड कर लें आप, वो बराबर आ जाएगा x2 का क्यूब माइनस 3x2। दोनों को आपस में इक्वल कर लें, इस x1 को और इस x2 को आपस में इक्वल रख लें, यानी x1 का क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। ठीक है बच्चों, तो अब आप इन सब वैल्यूज को उठा के यहाँ पे ले आएं। x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब माइनस 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, x1 का स्क्वेयर, प्लस ए बी x1 x2 प्लस बी स्क्वेयर यानी x2 का स्क्वेयर, माइनस 3x1 और प्लस 3x2 आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे भी हम इसमें से ना 3 कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 3 कॉमन निकाल ही लें, यहाँ तक एक स्टेप हमारा बच जाएगा। माइनस 3 कॉमन आया, पीछे बचेगा x1 माइनस x2। ओके, तो यहाँ पे x1 और x2 कॉमन आ रहा है ना, ये देखें ये, तो x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो उसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब बन जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, दोनों को 0 के बराबर रख लें आप और चेक कर लें कि क्या x1 x2 के बराबर आता है। x1 माइनस x2 तो 0 के बराबर है, ये वाली वैल्यू पहले इसको 0 के बराबर रखा ना, तो इसमें से x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। ओके जी, ये तो ठीक है। आगे x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 3, इसको भी 0 के बराबर रखें। तो यहाँ पे ये तो किसी सूरत भी इसके x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल नहीं आ रही, यानी x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो सेटिस्फाई हुआ, दूसरा नहीं हुआ। तो एक भी गड़बड़ हो, एक इनपुट भी गड़बड़ करे ना, तो वो हमारा फंक्शन इंजेक्टिव या 1 to 1 नहीं होता। तो उसको लिख लें कि नॉट इंजेक्टिव। ठीक है जी,
तो सब्जेक्टिव तो है बट इंजेक्टिव नहीं है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 9B कंप्लीट हो गया है और आज के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई जाती है। होप सो कि आपको समझ आ गया, बल्कि 10 कंप्लीट हो गए, 9 10 दोनों हमने कर लिए। होप सो कि आपको समझ आ गई है। वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो डियर स्टूडेंट्स इसको लाजमी लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ अब तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।